गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ड्रीम सक्सेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर अलजेब्रा का फर्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ टाइप डिस्कस किए थे और क्वेश्चन के अंदर जो टाइप हम लोग फर्स्ट क्लास में लेके चले थे, आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी बच्चे जो लोग क्लास 2 को डायरेक्टली देख रहे हैं वो प्लीज़ फर्स्ट क्लास 1 को एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो हम लोगों ने इसको पर्टिकुलर टाइप के अंदर इसको क्लासीफाई कर दिया है। अलजेब्रा के अंदर भी पर्टिकुलर टाइप में हमने इसको डिवाइड किया है, जिससे कि आपको काफ़ी ईजी रहेगा इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप भी अपने प्रैक्टिस सेट के अंदर पर्टिकुलर टाइप वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज भी हम लोग वही टाइप कंटिन्यू करेंगे और उसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में प्री में पूछे गए हैं। एसएससी के अंदर सीजीएल, सीएचएसएल, चाहे सीपीओ का पेपर हो, चाहे आप एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे भी, इवन अगर आप किसी भी स्टेट या किसी भी सेंट्रल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपके एडवांस मैथ के अंदर अलजेब्रा सिलेबस में है, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के अंदर अगर लेते हैं तो ये आपके काफ़ी चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के लिए, क्योंकि मोस्टली यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। डेटा भी रेयर केस में चेंज होता है, यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर डेटा भी आपका सेम रहता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम ये क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्क्रीन है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आप देखिएगा। आपको क्या दे रखा है, x का वैल्यू दे रखा है कि इफ x इज इक्वल टू 3 + 2√2 एंड xy इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 3xy + y² अपॉन x² - 3xy + y²। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे आपको सिर्फ x का वैल्यू दे रखा है, y का कोई वैल्यू गिवन नहीं है। बस एक चीज़ दे रखी है x और y के अंदर रिलेशन में कि x y जो है उनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये देखते ही स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए, जिन्होंने मेरे से क्लास में पढ़ा है या जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास ली है। आपको पहले भी बताया है कि यदि x और y का अगर प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, दैट मीन्स y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, 1/x। यानी सीधे सीधे पता चल रहा है कि y जो है वो x का क्या है, इन्वर्स है। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि यार ये तो मल्टीपल इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है, और मल्टीपल इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है तो जो कुछ 3 रिजल्ट आपको बताए गए थे कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे अगर मैं एडिशन के रिजल्ट की बात करूँ तो दो एडिशन का रिजल्ट क्या आता है, जो भी वैल्यू बड़ी होती है उसका क्या हो जाता है, 2 गुना। और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन करना होता है तो जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या आता है, छोटे वाली वैल्यू का 2 टाइम्स। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया गया है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप लोगों को क्लास 1 देखना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट है वो हम लोगों ने कैसे फैच किए थे MI के, यानी कि मल्टीपल इन्वर्स का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझना पड़ेगा एक बार। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, हमको इतना समझ में आ चुका है मल्टीपल इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है, तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। और आप लोग ये बताइएगा कि यदि x यहाँ पे आपको दे रखा है, जैसा कि x सीधे सीधे एग्जामिनर ने आपको दे रखा है 3 + 2√2, तो आप ये बताइए कि अगर आपको 1/x निकालने को बोला जाए, यहाँ पे 1/x आपका y के बराबर है, क्या यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? नहीं, हमें पता है कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 - 2√2। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2√2 है, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस चेक कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 8। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी ये मल्टीपल इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे सिर्फ क्या करना होता है कि जो भी आपको वेरिएबल का वैल्यू दिया है उसका इन्वर्स जो होगा उसमें सिर्फ साइन चेंज करना होता है। यानी यहाँ पे अगर x के अंदर 3 + 2√2 है तो यहाँ पे y या जो इसका इन्वर्स है उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इतना सबको समझ में आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आप देखिएगा आपसे पूछा क्या जा रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है x² - 3xy + y²। डिनोमिनेटर में आते हैं, यानी हर के अंदर आपको क्या दे रखा है, x² - 3xy + y²। ये आपको वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे देखिए और ये बताइए कि अगर आपको x या 1x + 1/x पूछा होता, x - 1/x पूछा होता, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेते। लेकिन यहाँ पे हमें इस तरीके की कुछ इक्वेशन दी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमको इतना पता है कि मल्टीपल इन्वर्स में हम प्लस निकाल सकते हैं, माइनस में वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, x माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इंटू वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 चीज़ों की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस तरीके का कोई भी डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, इसको चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करेंगे, आप सभी को a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, राइट। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो चलिए यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, या तो दोनों को ही प्लस में चेंज कर दीजिए या फिर दोनों को ही माइनस में चेंज करिए। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर को चेंज कर रही हूँ। न्यूमरेटर यानी कि ये हो गया आपका अंश वाला पार्ट। तो ऊपर वाले में हम देखते हैं ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस, मेरे को 2xy की ज़रूरत है तो ये 2xy अलग कर दिया, 3xy में से 2xy को अलग लिख दिया, और एक xy जो बच रहा है उसको आप सेपरेट लिख दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे तो प्लस 2xy और माइनस 2xy भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते। चलिए अब आप देख सकते हो इतना पोर्शन जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बना रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब चलिए नेक्स्ट नीचे आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाइए, या तो आप x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाइए। ये आपके ऊपर है। यहाँ पे आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ का फॉर्मूला बना सकते हैं। आप चाहे तो प्लस में से चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो माइनस में से चेंज कर सकते हैं। चलिए, चूँकि ऊपर वाले यानी कि अंश वाले पार्ट में हमने ये न्यूमरेटर में हमने इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाया है, तो नीचे भी वही चीज़ करते हैं। तो नीचे अब ये देखिए एक्स स्क्वायर भी है हमारे पास, वाई स्क्वायर भी है, लेकिन प्लस के 2xy की रिक्वायरमेंट है, तो उतना ऐड कर देते हैं और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप चाहे तो ऐसे समझ लीजिए। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, एक 2xy हमने ऐड कर दिया, वाई स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिख दिया, और एक माइनस का 2xy हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये माइनस का 3xy ऑलरेडी है। यानी बेसिकली माइनस का 2 और ये माइनस का 3 बेसिकली कितना बन गया आपका, माइनस का 5xy। डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे माइनस का 5xy। अब इतना आपको समझ में आया, ये भी आपका x प्लस वाई के होल स्क्वायर का क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके सोल्यूशन को ऊपर बॉटम की तरफ, बॉटम से थोड़ा सा अप साइड लेके चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए और ये बताइए, क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या हम न्यूमरेटर वाले पार्ट को लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस xy। सिंपली डिनोमिनेटर में भी क्या लिख देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 5xy। ये हो गया आपका फाइनल जब हमने इसको चेंज किया। अब आप लोग बताएंगे x प्लस वाई, ये देखिएगा, ये देखिए, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y का वैल्यू। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले ही पता है। हम यहाँ से देख के ही बता देंगे कि अगर x का वैल्यू 3 + 2√2 है तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि 3, यानी कि ये जो k है, जो बड़ा वाला वैल्यू है दोनों में से, उसका 2 टाइम्स कर दीजिए। तो 3 का 2 टाइम्स कितना होता है, 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो ये तो हो गया आपका 1। यहाँ से भी क्या हो जाएगा 1। तो मुझे ये बताइए, आपने न्यूमरेटर में देखा हमारे को क्या मिल रहा है, 6 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो भी हो, न्यूमरेटर में क्या है 6 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए 37। आप ज़रा ऑप्शंस पे चलिए और ये बताइए, ऑप्शंस में हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर सभी जगह सेम है, 31 31 31। चेंज क्या हो रहा है, न्यूमरेटर एक जगह 30 है, 70 35 एंड 37, हमारे पास 37 आंसर में आ रहा है। तो नो डाउट हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। इससे भी इजी, अगर आप डायरेक्ट चाहे तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे हिट होगा, तो देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने देखा एक्स वाई का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे मैंने देखा एक्स वाई का वैल्यू कितना है 1। इतना समझ में आया सभी को। अब यहाँ पे आप देखिए, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में वाई स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी वाई स्क्वायर है, न्यूमरेटर में +3 है और डिनोमिनेटर में -3 है। अब आप देखिए, अगर मैं न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, हमारे पास 6 का डिफरेंस आएगा। 6 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। यानी +3 माइनस ऑफ -3 कितना आ जाएगा, +6। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, +6। अब आप देखिए ऑप्शन के अंदर ये डिफरेंस, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, 6 का डिफरेंस है क्या, नो। यहाँ पे देख रहे हैं 6 का डिफरेंस है क्या, नहीं। यहाँ 4 का डिफरेंस है, ऊपर 1 का डिफरेंस था, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे आप देखिए नहीं। तो यहाँ देखिएगा कितने का डिफरेंस आ रहा है, हमारा 6 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे डी। यानी कुछ भी नहीं किया है, ना मल्टीपल इन्वर्स को यूज़ किया है, ना ही कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करी है, सीधे ऑप्शन से ही हमने आंसर को क्या कर दिया है, टिक कर दिया है।
अब हर जगह ये अप्रोच लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार ऑप्शन मैच भी करेंगे आपके। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ आपको कि हम हर क्वेश्चन को अंदर ऑप्शंस को यूज़ करेंगे, कई बार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए फर्स्टली हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करी और दूसरा हमने ये भी देखा कि ऑप्शन से अगर इस क्वेश्चन को करना है तो किस तरीके से करेंगे। हर तरीके की अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। पहला तो आपको ऑप्शन से स्ट्राइक होता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता है तो मैथड तो आपके पास है ही अवेलेबल, उस पर तो आपको जाना ही पड़ेगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एक्स वाई का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो आप चाहें इसको जिस तरीके से भी चेंज करना चाहे, होल स्क्वायर बनाना चाहें, बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, जिसमें से एक फॉर्म मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि यदि x + 1/x = 2 and x is a real number then the value of the x raised to the power 17 + 1/x raised to the power 19 is। पहली बात तो ये कि जब हम लोगों ने क्लास 1 के अंदर कुछ हम लोगों ने क्या किए थे, कुछ टाइप पढ़े थे, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यदि x + 1/x का वैल्यू यदि a है तो उससे आपको x² + 1/x² निकालना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए और -2 कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे गौर से देखिए, मैं यहाँ से x³ स्क्वायर पूछा है तब तक ठीक है, पावर 3 पूछी है तो भी ठीक है, पावर 4 पूछ ले, पावर 5 पूछ ले, पावर 7 पूछ ले, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया है, x⁻17 और x⁻19। पहली तो ये चेंज है कि यहाँ पे पावर सेम नहीं है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे पावर सेम नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि पावर बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी लग रही है, इनमें से इन प्रॉपर्टी का यहाँ कोई यूज़ नहीं है। सिंपली वैल्यू पुट करके देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करने से ही हो जाएगा। सिंपली वैल्यू पुट करिए और ये बताइए कि पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। x + 1/x = 2, तो x की वैल्यू क्या ले ले, 1 ले लें। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर दूँ, 1 रख दूँ, तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो 1 की पावर कितनी भी कर दो क्या आ जाएगा, रिजल्ट 1। यहाँ पे भी 1 की पावर कितनी भी हो तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 1 + 1 करेंगे तो आंसर यहाँ पे भी आपका कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से भी एक आपका रिजल्ट निकल रहा है। क्या रिजल्ट आ रहा है ज़रा एक बार देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। रिजल्ट यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, इफ़ x + 1/x = अगर आपको 2 दिया है, क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो पुट वैल्यू ऑफ x = 1। डन, ठीक है। इफ x + 1/x = -2 दे रखा है, देन पुट वैल्यू ऑफ x = -1। सिंपल, क्लियर है सभी को। यानी कि अगर +2 है तो आप सिंपल x की जगह क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, और अगर -2 है तो x की जगह क्या रख दीजिए, -1 रख दीजिए। मे बी चांसेस आपको दे दे x - 1/x = 0, तो ये तो सिंपल है। x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे आप x का वैल्यू क्या ले लोगे, अगर आपको 0 बोला जा रहा है तो भी आप क्या कर लीजिए, 1 रख लीजिए। 1 - 1 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 0। तो ऐसे बहुत सारे आपको इक्वेशंस दिए जा सकते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका फर्स्ट रिजल्ट, x + 1/x = 2। और बहुत बड़ी बड़ी पावर दी जा सकती है, बोले x की पावर 204 + 1/x की पावर 205 की वैल्यू बताइए। भैया जितनी पूछ रही है पूछ लो, 1000 पूछ लो, 2000 पूछ लो, आपको ये दिया है तो हमें पता है x की वैल्यू 1 होगी, और x की पावर कितनी भी बड़ी हो, अगर 1 की पावर कितनी भी बड़ी लगा दी जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 1 ही मिलेगा, यानी कि आंसर क्या होगा, 2 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे जो बहुत नए स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने ना क्लास में पढ़ा है कभी हमसे, और ना ही हम लोगों ने क्लास 1 डिस्कस की है हमसे, यानी कि जिन्होंने मल्टीपल इन्वर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं देखा, तो यहाँ पे कोई बात नहीं। हम लोग ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैंने मल्टीपल इन्वर्स में एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था आपको कि दो वेरिएबल जैसे आप मान लीजिए x या y ले लीजिए, या a या b ले लीजिए, ये आपस में एक दूसरे के मल्टीपल इन्वर्स तब होंगे जब इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो सिंपल है। यानी यहाँ से x की वैल्यू बोलेंगे तो आप बोलोगे 1/y, या फिर आप क्या बोल सकते हो, y बराबर क्या बोल सकते हो, 1/x। यानी मल्टीपल इन्वर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो दो वेरिएबल जिनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट हमको 1 मिले, तो वो क्या होते हैं, मल्टीपल इन्वर्स के रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इन्वर्स में मैंने क्या किया था, कुछ कंडीशंस आपको बताई थी। जो लोग नए हैं वो क्लास 1 जो है अलजेब्रा का, वो वीडियो पे चले जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है
इसके अंदर हम लोग मल्टीपल इन्वर्स में भी थोड़ा सा एडवांस फॉर्म लेके आ गए हैं, यानी कि ये एडवांस मल्टीपल इन्वर्स का क्वेश्चन हो गया। इसका भी रिजल्ट वही रहेगा, यानी कि इसका पहला केस यही है कि यदि a और b या x और y यानी कि दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन क्या या प्रोडक्ट क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है एज सच। आपको क्या दिया जाएगा देखिएगा। अब मान लीजिए एक आपको दे रखी है, कुछ इस तरीके का रिजल्ट दे रखा है या कुछ वैल्यू दे रखी है। सपोज आपको दे दिया रूट के प्लस रूट जे और डिनोमिनेटर में आपको दे देंगे रूट के माइनस रूट जे। अच्छा, इसका इन्वर्स जो फंक्शन होगा वो ऑब्वियसली इसका इन्वर्स है, तो इसका रिवर्स रूट के माइनस रूट जे और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा रूट के प्लस रूट जे। अब आप इसको गौर से देखिए कि मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि अगर हम यहाँ पे m इंटू आई करते हैं तो क्या हो रहा है रूट के प्लस रूट जे रूट के माइनस रूट जे। मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स साइन है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये रिवर्स साइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कैंसिल आउट, और इनका जो प्रोडक्ट है इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 1, यानी कि ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीपल इन्वर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल इन्वर्स में क्या कंडीशन बताई थी कि के और जे आपस में कंसेक्यूटिव इंटीजर होने चाहिए, यानी कि दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है, यहाँ पे 5 दे दे या 7 दे दे, यहाँ पे 2 दे दे, यहाँ पे 5 दे दे, यानी के और जे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे वो कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रोडक्ट बोला तब तक तो ठीक था, क्या आ गया 1 आ गया, लेकिन अगर आपको बोल दे कि भैया इसका एडिशन निकाल के बताइए तो फंस गए। साइंस बैकग्राउंड के हो, मैथ बैकग्राउंड रहा है आपका तब तक तो ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों की तो यहाँ पे ही क्या हो जाता है हालत ख़राब कि भैया एसएससी अपने से नहीं होने वाली है। तो देखिए ये जो इस तरीके का मिथ है ये यहाँ पे क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने ला रहे हैं। करना क्या है सिंपल, एक बार थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगी, लेकिन फाइनल आपको जो रिजल्ट बताया जाएगा आपको सिर्फ उतना ही ध्यान देना है। तो देखिए दोनों को ऐड कर देते हैं, तो अब मैं दोनों को ऐड करूंगी तो ये रूट के प्लस रूट जे, डिनोमिनेटर में रूट के माइनस रूट जे हो गया, दोनों को ऐड करना है, ये हो गया आपका रूट के माइनस रूट जे और यहाँ पे आ जाएगा रूट के प्लस रूट जे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ, तो ये यहाँ पे एलसीएम जाएगा, तो ये हो गया आपका रूट के प्लस रूट जे का होल स्क्वायर, रूट के प्लस रूट जे का होल स्क्वायर प्लस रूट के माइनस रूट जे का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास k माइनस जे। यहाँ तक ठीक है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से अगर मैं ओपन करूँगी तो आप इसको ओपन करेंगे तो सिंपली आपको भी पता है कि k आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ रूट के जे, ये प्लस का साइन एज इट इज़ k प्लस जे और माइनस ऑफ ट्वाइस रूट के जे, और डिनोमिनेटर में k माइनस जे आपका क्या रहेगा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ तक ठीक है। अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या ट्वाइस ऑफ, तो यहाँ से आपका क्या रिजल्ट आया ट्वाइस ऑफ k प्लस जे और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा k माइनस जे। भैया एडिशन के लिए इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर हमको, तो हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमको ये आनी नहीं चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए, ये कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, इसलिए इतना डिटेल करके आपको बताया है। लेकिन हमको एग्जामिनर एडिशन नहीं करवाएगा, हमको इस चीज़ का यूज़ या इस्तेमाल किया जाएगा, इस चीज़ को यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने को बोला जाएगा। तो अगर हम इसको भी पूरे प्रोसेस से करेंगे फिर जाके क्वेश्चन पे आएंगे तो वो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा। और ऐसा तो है नहीं कि पेपर दिया है, बोला है सुबह से शाम तक जब तक भी आपको करना है करिए, फुल टाइम है आपके पास। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना सबको आता है, लेकिन विद इन टाइम ड्यूरेशन आपको सॉल्व करना है और 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपको, तो आपको थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो याद रखने पड़ेंगे और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ईजी हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये मेरे पास जैसे एडिशन का आया है ना रिजल्ट, वैसे ही आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट खुद से कैलकुलेट करके बताइएगा। मैं फ़िलहाल तीनों रिजल्ट लिख देती हूँ। प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आया, यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन किया, यानी कि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब एडिशन किया तो क्या आया, ट्वाइस ऑफ k प्लस जे k माइनस जे। तो मैं यहाँ पे ऊपर टॉप पे ये रिजल्ट लिख देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट एडवांस मल्टीपल इन्वर्स में मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 1 आएगा, ये तो सबको पता ही है। मैं जब एडिशन करेंगे हम तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ k प्लस जे इंटू k माइनस जे, राइट, ठीक है। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आता है ट्वाइस ऑफ 2 रूट के जे अपॉन के माइनस जे। होगा क्या, देखिए समझिए, डिनोमिनेटर सेम है, बाहर 2 भी कॉमन सेम है, k माइनस जे 2 और 2। जब ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ के जे जो है इनके अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए, तो k प्लस जे बचा। जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से k प्लस जे और ये वाला k प्लस जे माइनस में बदल जाएगा और ये आपस में कैंसिल आउट होंगे और क्या बचेगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के जे। तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ये रिज़ल्ट क्या करना है, यूज़ करना है। क्लियर है, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए गौर से, यहाँ पे मेरे पास a क्या दे रखा है, √5 + 1 √5 - 1, b क्या दे रखा है, √5 - 1 √5 + 1। अब आप देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। तो ये बताइए इन दोनों का प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और बेसिकली इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, फिर से लिख देती हूँ मैं आपके पास, स्क्रीन को पूरा क्लियर कर दिया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। यानी कि अगर मैं a इंटू बी करने जाऊँ तो मेरे पास 1 आ रहा है और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि एडवांस मल्टीपल इन्वर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए करना क्या है, मैं यहाँ से प्रोडक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन 3 के रिजल्ट मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ। ये चीज़ पता है आप सभी को, हमें ये 3 चीज़ निकालनी आती है। लेकिन जो पूछा गया है वो इन तीनों से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो कैसे चेंज करेंगे, अभी हमने चेंज किया ही था। पहले तो एक बार ये देख लेते हैं, क्या देखते हैं, देखिए ये a² है, ये b² है, ये a² है, b² है। यहाँ से ab की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ से भी ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, +2 का। यहाँ पे देखिए आप कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। यहाँ पे देखिए आप कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। यहाँ पे देखिए आप कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। और यहाँ पे देखेंगे आप तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। अब बात ये आती है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे पूरा मेथड से ही चल रहे हैं, तो मेथड से ही देखिए सॉल्व करते हैं। तो मेथड से कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था। फिर से बनाते हैं। a² भी है हमारे पास, b² भी है, प्लस का ab भी है। एक प्लस के ab की रिक्वायरमेंट है, तो एक प्लस का ab ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, चलिए मैथ में तो क्या है, जितना ऐड किया है उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जितना मल्टीप्लाई किया है उतना डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन को बैलेंस किया जा सके। चलिए डिनोमिनेटर में आते हैं। क्या बोल रहे हैं, a², ये हो गया आपका माइनस का ab प्लस b²। अब यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है आपको, या तो आप -2ab बनाइए या तो +2ab बनाइए, ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है। ऊपर प्लस का बना रहे हैं हम, तो नीचे भी प्लस का ही बनाते हैं। मुझे प्लस का 2ab चाहिए, तो मैंने यहाँ पे प्लस का 2ab ले लिया और एक माइनस भी 2ab यहाँ पे क्या कर दिया है, लगा दिया। अब यहाँ पे आप देखिए इसको, ये इतना पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, होल स्क्वायर, a² प्लस b², ab 2ab। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख देती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ab a इंटू बी तो 1 है ही, तो ये हो गया 1। नेक्स्ट पे आते हैं और क्या बोला जा रहा है, अब ये देखिएगा, ये a², ये b² और ये प्लस का 2ab, तो ये भी क्या बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस का 2ab और ये माइनस का ab, ये क्या हो गया माइनस का 3ab। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस का 3। यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे आपको क्या समझ में आ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर -1
और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर -3। मतलब ये देखिए, ये क्या यहाँ पे इसको समझने के लिए a प्लस बी हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए a प्लस बी की वैल्यू देख लेते हैं। a प्लस बी हमें भी पता है क्या होता है, ट्वाइस ऑफ k प्लस जे एंड k माइनस जे। तो देखते हैं, चलिए ट्वाइस ऑफ, वर्बली निकलना आना चाहिए आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यानी कि ये हो गया k, ये j, तो 5 + 1 ये कितना हो जाएगा आपका 6, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 5 - 1 यानी कितना आ जाएगा 4। तो ये हो गया आपका 6/4। तो बेसिकली यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3। क्या आंसर आया 3। तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 9 - 1। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 - 1 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 - 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 6। ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो फर्दर कैंसिल आउट हो रहा है, फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, और आंसर कितना बन रहा है 4/3। 4/3 यानी कि सिंपली डायरेक्टली हमारा आंसर कितना आ रहा है बी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने ऑप्शन से नहीं क्लिक किया है या ऑप्शन से हिट नहीं किया है, क्योंकि ऑप्शन से कन्फ्यूजन हो रहा था। क्यों कन्फ्यूजन हुआ, देखिए हमारा जो आंसर था वो था 8/6। अगर यही इसी फॉर्म में होता तब हमारा यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं 2 का बनता। कोई और ऑप्शन भी ऐसा होता जिसमें भी 2 का अगर डिफरेंस आ रहा होता तब तक भी ठीक था, या आप ये भी लॉजिक लगा सकते थे यहाँ पे। लेकिन हुआ ये कि ये फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको दे रखी है, यानी ये फर्दर कैंसिल आउट हो रहे हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है 4/3। तो कई बार ऐसा होगा जहाँ पे हमको थोड़ा कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए ईजी ये था कि मैं इस क्वेश्चन को वर्बली तब कर सकती थी कि हमें पता है a² + ab + b² है। तो ये सिंपली वर्बली होना चाहिए कि एक a b ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ab की ज़रूरत है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक माइनस का 2ab इसके साथ मिलके 3ab यानी -3। a प्लस बी तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, k प्लस जे k माइनस जे, ये क्या होनी चाहिए, सारी कैलकुलेशन आपकी क्या होनी चाहिए, वर्बली होनी चाहिए। और ये कैसे होगा, ये तब हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जो क्वेश्चन हम जिस टाइप के आपको करवा रहे हैं वैसे क्वेश्चंस आप भी प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं आपके पास, या किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक है, किसी भी ऑथर की बुक है, उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट पे आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमको x का वैल्यू दे रखा है कि इफ़ x = √2 + 1 की पावर 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁻³ - 1/x⁻³ पहली बात तो ये कि यहाँ पे हमको x⁻³ की बात कर रहा है एग्जामिनर, और हमारे को दे क्या रखा है x दे रखा है। तो ये बहुत ईजी है, मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, x जो है वो हमको क्या दे रखा है √2 + 1 की पावर 1/3, तो हम यहाँ पे होल क्यूब कर देते हैं। बोथ साइड क्या कर दीजिए, क्यूब ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x⁻³ √2 + 1, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये मुझे ये बताएंगे आप लोग, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है, आपको कितना आपने रिवाइज किया है, कितना आपको समझ में आया, ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये मल्टीपल इन्वर्स है। √2 √1, अगर ये मल्टीपल इन्वर्स है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका इन्वर्स क्या निकलेगा √2 - 1, और ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ मेरे को पढ़ाना है, आपको बताना है, इसलिए बार बार लिखना पड़ता है। वरना आपको यहीं पे देख के समझ में आ जाना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए कि मेरे को सब्ट्रैक्शन पूछा है, मल्टीपल इन्वर्स के अंदर अगर मुझे सब्ट्रैक्शन पूछा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो छोटा वाला रिजल्ट होता है उसका 2 टाइम्स कर दीजिए। यानी यहाँ पे आप देखो √2 √1, कौन सा छोटा है √1, तो यहाँ पे 1 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ j, यानी जो छोटा वाला जो वेरिएबल होता है उसका डबल। तो सिंपली आपने देखा कि 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है सॉल्व भी करवाइए, तो सॉल्व भी कर लेते हैं। चलिए x⁻³ और सब्ट्रैक्शन में 1/x⁻³, तो ये हो गया आपका √2 + 1, डन। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज, ये √2, ये वाला जो बाहर वाला माइनस है वो अंदर वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस में बदल देगा। तो आप देख रहे हैं अपोजिट साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा +2। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको सिर्फ एग्जाम में इतना अप्रोच समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही क्या क्लिक होना चाहिए, देखिए
यहाँ पे हमने पूरा सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी √2 √1 मतलब समझ में आ जाना चाहिए मल्टीपल इन्वर्स है। मल्टीपल इन्वर्स है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, सीधे पीछे वाले का 2 टाइम्स कर दीजिए, यानी कि 2 गुना कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो यही डिफरेंस है, एक पूरा को सॉल्व करेगा स्टूडेंट और आप सिर्फ इस क्वेश्चन को देखते ही टिक करोगे तो आपको भी पता है कि स्पीड में कितना डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, ये तो हम लोगों ने जो क्लास 1 डिस्कस की थी, इस तरीके के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे। सिंपल है, x + 1/x = हमको क्या दे रखा है 5 दे रखा है। चलिए इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं, ये जो हमको दे रखी है फॉर्म, ये देखिए न्यूमरेटर के अंदर भी एक लंबी चौड़ी सी इक्वेशन दी है, डिनोमिनेटर में x की पावर समथिंग कुछ इक्वेशन दिया है। करे क्या, क्योंकि x + 1/x दिया है तो मुझे x² + 1/x² निकालना आता है। क्या आता है हमें, x² + 1/x² निकालना आता है। हमें कोई बोले x³ + 1/x³ निकाल दो, वो भी पता है। हमें पता है कि ये होता है a³ - 3a। हमें ये भी पता है कि ये होता है आपका a² - 2। लेकिन एग्जामिनर ने तो पावर 4 समथिंग क्यूब स्क्वायर इस तरीके की कुछ फॉर्मेट दे दी है, तो उसको चेंज करेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि किसी एक कुछ कॉमन कुछ ऐसा देखिए जिससे इसको डिवाइड कर सके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अंश और हर वाले पार्ट को। तो देखते हैं इसमें कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है या बन रहा है। कैसे आइडिया लेंगे आप, देखिए डिनोमिनेटर को देख के आइडिया लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में इक्वेशन छोटी है। पहले देखो, अगर आपको लगता है x से डिवाइड कर दूं क्या, तो आप करके देखिए। x से डिवाइड करोगे तो एक पावर कैंसिल होगी, तो ये पावर 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x। x की पावर 3 + 1/x तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो ये तो हो नहीं सकता, पावर तो सेम होनी चाहिए, यानी अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए। फिर देखो स्क्वायर से करें क्या, अगर स्क्वायर से करते हैं तो ये पावर 2 कैंसिल होकर 2 बच जाएगी और नीचे स्क्वायर आ जाएगा, यानी x² यहाँ बनेगा, नीचे भी x² बनेगा, यानी कि वो मैच कर रहा है। तो चलिए x² से डिवाइड करते हैं। यहाँ x² से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ पावर 2 बचेगी, यहाँ करेंगे तो एक पावर कैंसिल होकर सिर्फ x की पावर 1 बचेगी, यहाँ करेंगे तो ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो ये नीचे x² बचेगा, यहाँ पे करते हैं तो सिर्फ पावर 2 बचेगी, और इधर भी करेंगे तो x² बचेगा। यानी बेसिकली हमारे पास क्या आया, x² प्लस क्या किया है हमने, डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है, x² से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 3x + 5 + 3/x + 1/x²। चलिए डिनोमिनेटर वाला पोर्शन लिख लीजिए, x² + 1/x²। दैट्स इट। अब क्या नहीं आता ये बताइए, क्या नहीं आता है? क्या x + 1/x पता है तो हम x² + 1/x² नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, वही तो चीज़ पूछी है, और इससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं है। बस आपको यहाँ पे देखना है कि ये चीज़ थोड़ी सी सेपरेटेड है। इसको एक साथ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यानी ये वाला x² एज इट इज़, लास्ट वाले 1/x² को यहाँ पे लिख देते हैं। ये वाला जो 3x आप देख रहे हैं और ये वाला जो 3/x है, दोनों में से क्या कर रहे हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x + 1/x। कांस्टेंट 5 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में चलिए क्या आ जाएगा, x² + 1/x²। अब करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ x² + 1/x² का वैल्यू ही तो निकालना है। यानी एग्जामिनर ने क्या बोला कि यदि x + 1/x 5 है तो x² + 1/x² का वैल्यू निकालिए। ये तो कर सकते थे, लेकिन यही चीज़ पूछने का तरीका क्या था, उसने इक्वेशन फॉर्म बना के दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो अब कैसे करेंगे, अगर x + 1/x 5 है तो x² + 1/x² हम इसकी हेल्प से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर -2 यानी 25, 5 का स्क्वायर 25 - 2, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास रिजल्ट, 25 - 2 यानी कितना बनेगा 23। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 23, x² + 1/x² कितना आया 23, तो यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं 23 प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3, x + 1/x कितना दे रखा है 5 + 5, और डिनोमिनेटर में अगेन कितना आ रहा है 23। पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में 2 ऑप्शन 23 है और 2 21 है। ये भी हो सकता है कि कई बार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन 23 हो, तो ऊपर कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 23 + 20 यानी कि 15 + 5, तो कितना हो रहा है आपका 43/23। तो यहाँ से हमारा आंसर बन रहा है 43.23। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
अच्छा देखिएगा, जो मैंने क्लास 1 के अंदर कुछ टाइप बताए थे उसके अंदर कुछ बड़ी पावर्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था, तो ये क्वेश्चन उसी लिए लिया गया है कि आप थोड़ी सी बड़ी पावर्स पे भी हम लोग बात कर सकें। तो देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे कि x + 1/x है। अब x + 1/x की वैल्यू आपको अगर दे रखी है तो आपको इतना तो आ चुका है अभी तक की क्लास के अकॉर्डिंग, ये भी निकालना आ चुका है कि ये वैल्यू क्या होती है स्क्वायर की। ये भी पता चल चुका है कि अगर मेरे को क्यूब निकालना है तो क्या होगा, a³ - 3a। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा पावर दे दिया जाए तब क्या करेंगे। अब देखिए इसको समझिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, आप मेरे को ये बताइए कि अगर x का स्क्वायर करेंगे तो x² मिलेगा, यानी पावर 2 मिलेगी। पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, पावर 4 मिलेगा या नहीं, यानी कि स्क्वायर से हम पावर 4 पे जाते हैं। अगर आप स्क्वायर से पावर 4 पे जा रहे हैं तो क्या होगा, जो रिज़ल्ट स्क्वायर से आ रहा है आपको क्या करना है, उस रिज़ल्ट का, इसको मैं अगर c नाम दे दूं तो उस रिज़ल्ट का आप स्क्वायर करके -2 कर दीजिए। अब ये बताओ पावर 4 का भी अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 का पावर 2 कर दीजिए, यानी कि 4 × 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे x⁻8 + 1/x⁻8 मिलेगा। अब इसका क्या आएगा, इसमें आएगा जो रिज़ल्ट आपने, यानी कि यहाँ से जो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा उसका भी स्क्वायर करके और क्या कर देते हैं, -2 कर देते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। हमें यानी स्क्वायर से 4, पावर 4 से पावर 8, पावर 8 से पावर 16, ऐसे बढ़ते जा रही है हमारी पावर। अब पावर 3 से अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हम पावर 6 पे आ जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि हम स्क्वायर करने की हेल्प से पावर बढ़ा तो रहे हैं, यानी इवन पावर्स पे तो जा रहे हैं, पर हमें x की पावर 5 नहीं मिल रही है। इसके लिए क्या करें, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको पहले ये देखना है कि पावर जो 5 है वो किस तरीके से हमें यहाँ पे मिलेगी। तो पावर 5 के लिए हमें क्या करना है, किस चीज़ का यूज़ करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, हम x⁻5 को हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻3 × x का स्क्वायर। ये बताइएगा कि यदि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो 3 + 2 पावर क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। ये चीज़ आपका नॉर्मल सर्ट्स एंड इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यदि बेस सेम होती है तो पावर यानी कि जो घात होती है वो जुड़ जाती है। अगर आपको पावर 5 बनानी है तो पावर 3 का और हम क्या कर रहे हैं, 2 का यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ बोलेंगे ऐसा ही क्यों किया, ज़बरदस्ती है क्या, 4 और 1 यूज़ कर लेते तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी बड़ी पावर पे जाओगे यानी 4 पे जाओगे तो बात तो वही है, पावर 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का वापस से उसका स्क्वायर करके -2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यही यूज़ करें, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आप बस कौन सी कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसके रिजल्ट को बता रही हूँ। तो करना क्या है, देखिए x⁻5 + 1/x⁻5 चाहिए, तो मैं क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, x⁻3 1/x⁻3 का और इंटू x² + 1/x²। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मुझे x⁻5 + 1/x⁻5 मिल रहा है क्या, ये देख लेते हैं एक बार। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए पावर 3 × पावर 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, x⁻⁻ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि पहले x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 3 से किया, फिर x² को 1/x³ से किया, तो एक क्या बचेगा, सिर्फ 1/x। अब क्या करेंगे, 1/x² को x³ से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली x बचेगा। 1/x² को 1/x³ से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका x⁻, यहाँ से क्या आ जाएगा 5। आप देखिए यहाँ पे कि जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, यस। x⁻5 + 1/x⁻5 चाहिए, वो तो मिल रहा है, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म और मिल रही है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसका क्या करें, ये तो बोनस में आ गया, नहीं चाहिए, हटा दीजिए। यानी कि क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जिससे कि ये क्या हो जाए, हट जाए, कैंसिल आउट हो जाए और सिर्फ वो बच जाए जो हमें चाहिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इतने सारी कैलकुलेशन आप जो आपको समझाई गई है उसमें सिर्फ आप इतना सा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट बन के आएगा, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा
आप फाइनल रिजल्ट सिर्फ इतना सा नोट कर लेंगे कि x रेज़ टू दी पावर 5 प्लस x रेज़ टू दी पावर 5 जो है उसका रिजल्ट होता है x रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू दी पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x। देख रहे हैं आप, ये इतना तक तो ठीक था। ये चीज़ क्योंकि ये समझ में आई, तब समझ में आई जब मल्टीप्लिकेशन करके देखा। अब देखिए ये भी पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है, ये भी पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है, और ये चीज़ तो दी भी होगी। तो चलिए ये देख लीजिए, इसको क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x रेज़ टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू दी पावर 5। तो पहले ये बताइए एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, बार बार लिखी जा रही है चीज़ें ताकि आपको याद हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2। इसके लिए क्या करें, इसके लिए कुछ नहीं, ये तो हमको दिया ही है एग्जामिनर ने, ये हो गया 3। अब ये देखिए a क्यूब माइनस 3a, तो a है क्या हमारा 3 है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो लिख देते हैं, जब कर ही रहे हैं तो मैं पूरा ही करके बता देती हूँ। 27 3a यानी कि कितना हो जाएगा 9, तो 27 माइनस 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 माइनस 2। ये क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस 2, और ये हो गया हमारा 3। तो बेसिकली यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट, 27 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 18 इंटू 9 माइनस 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 7 और माइनस 3। तो 18 इंटू 7 कितना आ जाएगा हमारा, 18 इंटू 7 अगर आप यहाँ पे करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा 126, लेकिन माइनस का 3 और करना है, तो बेसिकली यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 123। ऑप्शन ये हो गया आपका ऑप्शन सी। अच्छा देखिए, कुछ लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूनिट डिजिट्स की हेल्प से भी कर सकते हो। कैसे, 8 इंटू 7 आपको पता है कि हमारे पास कितना आएगा 56 यानी कि यूनिट डिजिट से अगर करना होता तो कैसे करते देखिए, 18 इंटू 7 माइनस 3, यहाँ यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगी 18 इंटू 7 करोगे तो 56 यानी कितना आएगा 6, और माइनस 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट बेसिकली क्या आएगी 3, यानी कि ऑप्शन में आंसर ऐसा होगा जिसकी यूनिट डिजिट 3 होगी। अब कन्फ्यूजन ये हो जाएगा कुछ लोगों को कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर अगर ऑप्शंस में यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो हमें पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करके फिर आंसर देना पड़ेगा। देखिए ये तो बहुत छोटा डिजिट था तो यूनिट डिजिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत बार कई बड़ी कैलकुलेशन होती है वहाँ पे हमें यूनिट डिजिट हो गया, डिजिट सम हो गया, ये बहुत ज़्यादा हमारे क्या होते हैं काम आते हैं। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि x रेज़ टू दी पावर 5 प्लस x रेज़ टू दी पावर प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू दी 5 का रिजल्ट क्या है और कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी इक्वेशन दी है और जो चीज़ हमको जनरली दी जाती है x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया जाता है जनरली, वो पूछ लिया। ये चीज़ आपको दे रखी है इक्वेशन, तो इसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू 3/2। तो चलिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x प्लस 1 अपॉन एक्स में बदलने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं। चलिए दिमाग में आया है तो कर भी लेते हैं। यहाँ डिवाइड करेंगे x से तो ये सिर्फ x बचेगा, यहाँ x से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी बेसिकली ये हो गया हमारा 3/2। तो आया क्या यहाँ से रिजल्ट, यहाँ से आप देख रहे हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू में कितना आ रहा है 3/2। वैसे तो आप गौर से देखिए डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है, फिर भी हमारे यहाँ पे जो अगर हम कंपेयर करें तो डिनोमिनेटर में +1 होने के बावजूद यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी बेसिकली यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो छोटा होगा बहुत, और ऐसा नेगेटिव में आंसर एक ही है बी।
लेकिन कुछ लोगों को ऐसे स्ट्राइक नहीं होती है चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, इसको कुछ भी मान लो ना, आपको दिक्कत हो रही है तो इसको मैं मान लेती हूँ पी क्यू, कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल, ठीक है। मैथ में यही सबसे अच्छी बात है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 2p, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया 2p माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3p प्लस 3। तो ये क्या हो गया, ये 3p और ये 2p है, तो यहाँ पे अगर इस तरफ लेके आते हैं तो p बचेगा, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, यानी क्या आएगा माइनस का 5। तो ये p है क्या, हमने इसको अज्यूम, p को क्या अज्यूम किया था, x प्लस 1 अपन x को p अज्यूम किया था, आंसर क्या हो जाएगा -5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हो रहा है, 2 कॉमन लेते ही x प्लस 1 अपन x का वैल्यू क्या आ रहा है 3/2। तो यहाँ पे x प्लस 1 अपन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। अब तो कर ही लोगे कि नहीं कर सकते, x³ 1 अपन x³ प्लस 2। तो अब बताइए यहाँ पे ये वैल्यू आती है निकालने या नहीं आती है। तो यहाँ पे ये क्या होता है आपका a³ माइनस 3a, बताया था आपको, जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ आप दूसरी पुरानी वीडियोस जो है वो एक बार जाके देख लीजिएगा। a³ माइनस 3a, a क्या है 3/2, तो a³ माइनस 3a करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27/4 आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 8, a³ माइनस 3 इंटू 3/2 यानी कि a, और ये क्या हो गया प्लस 2। यहाँ से देख लेते हैं, ये हो गया आपका 27/8 माइनस 9/2 प्लस 2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। हमारा एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे 8, तो ये हो गया आपका 27 माइनस 36 प्लस 16। आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में 3 ऑप्शन में 8 दे रखा है। सबसे पहली बात तो मतलब वहाँ पे उसको आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ऑप्शंस में डिनोमिनेटर सेम दे रहा है। सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन एडिशन सिंपल्स आपको दे रखा है, ये हो गया आपका 27 प्लस 16 ये हो गया आपका 43 और माइनस 36/8। अच्छा देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, वैसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, कैसे वो भी अब देख लेते हैं। 7/8, ठीक है। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये समझ जाइए, डिनोमिनेटर क्या है 8 है, आपने देखा यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, और यहाँ भी क्या है 8, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये प्लस का 27, ये प्लस का 16 है, ठीक है, और माइनस की वैल्यू क्या है प्लस की वैल्यू से छोटी है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो हमारे पास देखिए आप ऐसे 2 ऑप्शन है जिनके आंसर नेगेटिव में है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, ये क्या हो जाएगा हमारा 7/8। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, अगेन सिंपल है, लेकिन यहाँ पे मैं चीज़ ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि x प्लस 1 अपॉन एक्स से हम क्या करते हैं x² प्लस 1 अपॉन x² पे आते हैं, ठीक है। x² प्लस 1 अपॉन x² से हम x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 पे आते हैं। करना क्या होता है, अगर ये वैल्यू a दे रखी है तो इसके लिए आप इसका स्क्वायर करके -2 कर दो, ठीक है। ये जो रिज़ल्ट आ रहा है स्क्वायर का, वो जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसका स्क्वायर करके आप -2 कर दीजिए तो पावर 4 आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर हमारे पास 4 है तो आप पहले तो क्या कर दीजिए x² प्लस 1 अपॉन x² निकाल लीजिए, स्क्वायर करके -2 यानी कि 16 - 2, तो कितना हो गया ये हमारा 14। इसका भी फर्दर आप क्या करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको भी फर्दर स्क्वायर करके -2 यानी 14 स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए 196 -2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 194।
194, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए सिंपल, पावर 1 से पावर 2 पे गए, पावर 2 से पावर 4 पे गए, पावर 4 से 8 पे जाएंगे एंड सो ऑन। हमारे पास इसी तरीके से पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। करना कुछ नहीं है, जो भी रिजल्ट है प्रीवियस वाले का स्क्वायर करके -2 करते जाइए, प्रीवियस वाले का स्क्वायर करिए -2 करते जाइए। बड़ी पावर आने से भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपके मेंस में भी पूछा गया है, एसएससी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आंसर्स को आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सोल्यूशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ही क्या करते हैं, एंड करते हैं। बाकी देखिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली का जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहेंगे। और ये जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ही अरेंज की गई है ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डेटा मिल सके। इसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।